आज शिष्य की परीक्षा करने का मन गुरु का उद्दालक ऋषि का बन गया। बोला उपमन्यु इधर आओ, आज से तुम कुछ अन्न ग्रहण नहीं करो। जी गुरुदेव। लेकिन गाय चराता था, इसलिए एक सीधी सादी गाय का दूध पीता था। आज गुरु ने बुलाया, क्यों उपमन्यु, इतने दिन से तुमने भोजन नहीं किया तो स्वस्थ कैसे हो? सच बोलो कि मैं एक गाय का दूध पीता हूं। अब आप दूध नहीं पियो। आजकल का चेला होगा तो भाग नहीं जावे दुम दबा के। ये गुरु है कि कसाई है, कौन है ये? अब कुछ ढीला है लेकिन ठीक है। बोले उपमन्यु क्या बात है, तुम क्या खाते पीते? बोले जी बछड़े जब दूध पीते हैं और उनके मुख से झाग निकलता, मैं वो झाग चाटता हूं भाग भाग कर। इसके बाद में तुम बछड़ों के साथ में झाग नहीं चाटोगे। यह है भारत के गुरु शिष्य का परीक्षण, निरीक्षण, समीक्षण। जंगल में गया, बड़की का पत्ता तोड़ा, उसमें से दूध निकला, क्या किया? आगे गया, आग का झाड़ मिला, तोड़ तोड़ के पत्ते, दूध चाटा, अंधा हो गया। शाम के समय गायों ने अपना रास्ता लिया, वो भी उनके पीछे पीछे, उनकी आवाज के पीछे पीछे चला, लेकिन सामने सूखा कुआं था, उसमें गिर। लेकिन सज्जनों याद रखना, जैसे ही उसकी गिरने की व्यवस्था बनी, तुरंत इंद्र ने अश्विनी कुमार को लगा दिया पकड़, थामो। अश्विनी कुमारों की गोद में बैठा है उपमन्यु। देवराज इंद्र ने इस प्यारे शिष्य के लिए सहयोग किया और उन्होंने स्वर्ण पात्र में अभिमंत्रित खीर उसके सामने रखी। बेटा इसको पी ले, इस खीर को पी ले, तेरे को देखना शुरू हो गए। उसने क्या कहा? नहीं, मेरी गुरु की आज्ञा अन्न खाने के लिए, खीर पीने के लिए नहीं है। जब तक मेरी गुरु की आज्ञा नहीं होगी मैं आपसे ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे को मरने दो, सड़ने दो, गलने दो, पर मेरे को गुरु के लिए अपना विसर्जन करना है। गुरु के लिए विसर्जन कर। आचार्यस्य प्रियम कुर्यात् प्राणेरपि धनेरपि। धन से और प्राण से आचार्य का प्रिय करना चाहिए, मंगल करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अब जो परीक्षा लेने वाला था वो कसाई नहीं था। दोनों हाथ ऊंचे किए, रोता रोता जंगल में उपमन्यु, 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 विरह वेदना में उद्दालक जंगल में भटक रहा। गायों का रास्ता था, उसके किनारे जा रहा। और जब एक आवाज उन्होंने लगाई, दूर कुआं था कि उपमन्यु, वहां से आवाज आई, दौड़ के गए उपमन्यु। और उपमन्यु को देख करके अश्विनी कुमारों को देख के चकित रहे। अश्विनी कुमार उसको ऊपर ले आए और कहा,
महर्षि आप धन्य हैं, आपका शिष्य धन्य है, आप जैसे गुरु से और इस जैसे शिष्य से ही भारत विश्व गुरु है। कल हमसे देव स्वरूप जी बात कर रहे थे, आप तो राजा महाराजा हैं और ये छोटा आश्रम है। मैंने कहा एक बात है, इस आश्रम को हम सीमा से नहीं आंकेंगे, क्योंकि यहाँ का ज्ञान, अखंड ज्ञान ऐसा है जो संसार में कहीं नहीं समाता, अनंत है। ये वो कलश है जिसमें ज्ञानामृत भरा हुआ है। ये वो कलश है जिसके लिए इंद्र को भी सुखदेव जी ने मना कर दिया था कि तेरा कलश मेरे ज्ञान कलश के बराबर नहीं है, तेरा अमृत कलश इस काम का नहीं है। अभक्तांश विज्ञाया न ददोसा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। एक बात सुन लो कान खोल के, मैंने 4 बजे का टाइम रखा हुआ है, देव स्वरूप जी ने भी कितने बजे का, और जब 4 बजे नहीं आओगे तब हम 4:30 से 6:30 रखेंगे, और 5 बजे आओगे तुम घटते जाओ हम बढ़ते जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं तो तैयार रहता हूं, मेरे को समय का बहुत प्रेम है। समय आप समझ रहे नहीं, ये अध्यात्म जो स्थिति है, इस अध्यात्म स्थिति की पराकाष्ठा का, और ये भारत विश्व गुरु ही नहीं है। बड़े बड़े मंच पर मेरे महात्मा लोग कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं, हमको ऐसा करना चाहिए कि ये भारत विश्व गुरु बने। अरे भैया, ये विश्व गुरु बने नहीं, ये तो अनादिकाल से विश्व गुरु है। और एक बात और ध्यान देना, ये भारत विश्व गुरु ही नहीं है, ये स्वर्ग का भी गुरु है। बोलो स्वर्ग का भी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के इंद्र को गोवर्धन लीला के समय पे यही ज्ञान हुआ था कि मेरे से भी आगे कोई बोस खड़ा है। यही नहीं, मेरा भारत देश ब्रह्मांड गुरु भी है। हमारी इस परंपरा में मेरे पूज्य पाद, जिनका मैं एकलव्य हूं, क्या हूं बोलो, है? आप उनको जानते हो, जिनका मैं एकलव्य हूं, वो है युग पुरुष परमानंद जी महाराज। पहचान गए ना? रितंभरा के गुरु जी महाराज, शांति स्वरूप आनंद के गुरु जी, 4 धाम के परमाध्यक्ष महाराज, उनका मैं एकलव्य हूं। वो मेरे साथ एक उनका शिष्य पढ़ता था, तो वो कहता था मैं ब्रह्मांड गुरु। पढ़ता हमारे साथ था, मैं ब्रह्मांड गुरु। मेरा देश ब्रह्मांड गुरु है, मैं ब्रह्मांड गुरु हूं, मेरा गुरु ब्रह्मांड गुरु। तब मेरे को अजीब लगता था,
लेकिन जब मैंने भागवत को देखा कि वास्तव में अखंड ज्ञान के भंडार अखंडानंद जी महाराज जैसे महापुरुष जो है वो ये भारत धरती पे ब्रह्मांड गुरु है। ये भारत देश ब्रह्मांड गुरु क्यों है? क्योंकि यहीं पर उस ब्रह्मा को ज्ञान हुआ था। भागवत में सुनाऊंगा, ये ब्रह्मा, ध्यान देना, ये ब्रह्मा जो है विश्वकर्मा के साथ कैलाश से लेके कैलाशपति तक का शरीर, पार्वती का शरीर, विष्णु का शरीर, लक्ष्मी का शरीर, ये ब्रह्मा विश्वकर्मा के साथ गढ़ता है, बनाता है, निर्माण करता है। लेकिन शिव भगवान दम लगा करके बूटी पी करके मस्ती में रहते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी से पैर दबाते, 56 भोग खाते, डल्लप पे पड़े रहते हैं। ब्रह्मा ने सोचा जरा भी थैंक यू करने मेरे पास नहीं आया, यार आपने ये बनाया है। तो लोगों ने जब नारद जी ने आग लगाई कि ब्रह्मांड नायक तो वृंदावन में है, तो ब्रह्मा ने कहा मेरे से बड़ा है वो, हाँ मैं उसकी परीक्षा लेकर के देखूंगा कि वो है कौन है। अहो भाग्यम नंद ब्रज बनो कसाम, यन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। वो तो सखा भाव में है। आज सबकी मैयाओं ने अपने घर से अपने अपनी स्थिति के अनुसार प्रसाद भेज दिया। वो सारा प्रसाद केलों के पत्तों पे मिलाया और खाना शुरू किया। तो कन्हैया यहाँ से टपक वहां, उसका खा लिया, टपक वहां, उसका खा लिया, टपक वहां, उसका खा लिया। ओहो, इंद्र गया था परीक्षा लेने, ये भगवान है। इतना साधारण को इन मूर्खों ने भगवान कैसे कह दिया। और परीक्षा के लिए उसने ग्वाल बाल और बछड़े छुपा दिए कैलाश में ले लेकर गुफा में। वहां कोई फर्क नहीं पड़ा, जितने गए थे उतने ही दिखने लग गए, और जैसे थे वैसे ही दिखने लग गए, ग्वाल बाल भी और बछड़े भी। 1 साल तक ब्रह्मा ने अपनी समझ से ये खुशी मनाई कि अब बिना ग्वाल बालों के, बछड़ों के, वो वृंदावन में धक्का खा रहा होगा। देखने तो चलो। वहां देखा तो ग्वाल बाल बछड़े, वो लीला चल रही है भगवान की। ओहो, कौन गया रतलाम का जिसने कि कैलाश से बछड़े खोल के लाया। और वहां जब वो गया तो उसने देखा कि बछड़े तो अंदर बंद है। माथा ठोका, फिर वो क्या था, फिर ये क्या था, अरे छोड़ो इनको, चलो आज। दबड़ 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 करके ग्वाल बाल और बछड़े आए, और पहले वाले कहाँ गायब हो गए, जितने के उतने रह गए। तो ब्रह्मा ने सिर पीटा, तू अपने भगवान से क्यों उलझ रहा है? तू अपने ज्ञान के भंडार से ज्ञान क्यों नहीं ले रहा? तू इनका भक्त क्यों नहीं हो रहा? रोता बिलखता हुआ श्याम सुंदर के चरणों में यमुना की रेती में बैठ गया। ध्यान रखना रतलाम वालों, अगर हम सही बात कहे बिना आपके पास से चले जाएंगे
तो उसका पाप और प्रायश्चित हमारे लिए होगा। जब दुनिया को बनाने वाला ब्रह्मा भी सुखी नहीं है तो तुम रतलाम में सुखी हो क्या? बोलो ना। साधु महात्माओं को काम करते करते बड़ी समस्या। साधु महात्माओं ने कहा आप कहीं जाएंगे तो कौन लड़की देगा, इसलिए एक काम करो, राम जी आ रहे हैं, राम जी के पैर में ये पावर है कि वो जिसको छू लेते हैं वो महिला बन जाती है पत्थर। तो सब महात्माओं ने कारीगर को बुलाया, एक एक शिला गड़वा के अपनी कुटिया के आगे रख दिया, राम जी आएंगे छू के जाएंगे और हमारी धर्म पत्नी हो जाएगी। हिंग लगे न फिटकरी रंग चौका। ओके, यू आर ए जेंट्स बॉय, योर लैंड हियर नो दियर है। कॉन्वेंट में जा रहे नहीं जा रहे? अब राम जी आ रहे हैं, बोले राम जी आ गए, राम जी आ गए। शिलाओं के सामने चोखा चंदन लेकर के बैठ गए, लेकिन राम जी तो आ रहे हैं। देवी भागवत सुनाऊंगा, राम जी ने तो लक्ष्मण से कहा चिता तैयार कर, इस अपयसी जीवन को, रात चला गया रानी चलाई गई, अब इस जीवन का क्या है, मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं। तब नारद जी ने संभाला उन्हें। तो राम जी इधर लटक रहे उधर लटक रहे, माथा फोड़ रहे, रो रहे। कल सुनाया था, घन घमंड नव गरजत घोरा, प्रियाहीन डरबत मन। महात्माओं ने कहा जब बनाने वाला ही सुखी नहीं है तो ब्याहने वाला कैसे सुखी रहेगा? क्यों भले आदमियों, शिव जी पत्नी के साथ सुखी रहे? बोलो ना, डींग मत मारना कि मैं सुखी हूं। शिव जी पत्नी के साथ सुखी रहे। क्या कृष्ण भगवान 8 रानियों के 3 मुख्य रानियों के साथ सुखी रहे? श्यमंतक मणि जो जामवती को दहेज में मिला था, और सत्राजित ने जो गायत्री के प्रभाव से पाया था, और बाद में वो जामवती को दहेज दिया गया, वो मणि घर घर डोला है। और कृष्ण भगवान ने वादा किया कि मणि मैं तेरे भी रखूंगा, तेरे को भी दूंगा, तेरे को भी दूंगा, क्योंकि वो 8 भरी सोना देता था, रोज 8 तोला सोना देता था। और सोने के लिए 3 माइयों ने नाक छिदवा दिए, कान छिदवा दिए, माथा छिदवाना बाकी है नहीं। तो ये रखेगी वो रखेगी वो रखेगी, षड्यंत्र करके विक्रम और साल्व ने सत्राजित को मार के मणि जो है वो अक्रूर जी को दे के काशी भेज दिया। भगवान ने साल्व और विक्रम को मारा, मार के वापस आए द्वारिका, और द्वारिका में आकर के लक्ष्य उसके रुक्मणी के महल में गए। रुक्मणी तैयार बैठी थी, आ गए हो? हाँ। न पानी न गुड़, न पानी न गुड़, सिमंतक लाओ। बोली मैंने दोनों को मारा लेकिन वो मिला नहीं। बोले गेट आउट, बाहर चलो। हड़का के कृष्ण को बाहर कर, उन्होंने सोचा मैं
अब चलो सत्यभामा की, वो भी तैयार थी कि मणि कि नहीं मिला भागो यहां से, कहीं भी रहो, रात का टाइम। अब गए जामवती के यहाँ, बड़ी गर्जी, मेरे बाप ने मेरे को दहेज दिया था, आपने उस मणि का फजीता कर दिया। बोले रात विश्राम नहीं, कहीं बाहर करो। कृष्ण भगवान ने एक रात पीपल के पेड़ के नीचे बिताई। इसलिए ब्रह्मा जो है, जो सृष्टि को बना रहा है, वो सुखी नहीं है। तुम रतलाम में कैसे सुखी हो सकते हो? सुख की शरणागति के लिए अखंड ज्ञान आश्रम है, और भगवान करे गुरुओं की कृपा हो, आप यहां जम जाओ, रम जाओ, थम जाओ। यही एक स्थान है, दूसरा नहीं। और आज 10 वर्ष के जीवन से साधु चिंतन का, अध्ययन का, महामंडलेश्वर आचार्य बनने का फल मेरे को मिला है कि मैं मेरी शरीर से 2 महीना यहां ज्ञान साधना करूं। ये स्थान मेरे पुण्य से मेरे को प्राप्त हुआ। यहाँ का कण कण मेरे को उत्साह देने वाला है। तो ये भारत ब्रह्मांड गुरु है, घुटने टेक के यमुना के किनारे, तदास्तु में नाथ सबूरी भागो, भवेत्र वा नेतृत्व वा तिरश्चाम, एरा हमें को भव जनानाम, भूत्वा अनिवेशे तब पाद पल्लवम। अरे ब्रह्मा जी वेलकम, आप बड़े भाग्यशाली है, इतना ब्रह्मांड के मालिक हो। आज जो समझ आई ब्रह्मा को, कहते महाराज मेरा जैसा अभागा कोई नहीं है। क्योंकि आपकी मेरी दीवार मिली हुई है, फिर भी मैं भटक रहा हूं। अखंड आश्रम की और आपकी धरती मिली हुई है, फिर भी आप दुखी घूम रहे हैं। तो महाराज मेरी और आपकी दीवार ब्रह्मलोक और बैकुंठ लोक की दीवार मिली हुई है, और आज मैं बड़ा दुखिया रहा। जल बिच मीन पियासी, मोई सुन सुन आवत हास। जल बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। जल बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, मोए सुन सुन आवत हासी। जल बिन मीन, जल बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। आपको दुख का अनुभव होता है? जल्दी बोलो, होता है? बस
बस आपकी भी यही दशा है कि अखंड ज्ञान आश्रम में आकर के भी अगर आपको दुख का अनुभव होता है तो आप प्यासे जीव हैं। आपने यहाँ के सरोवर का ज्ञान अमृत पान नहीं किया। हे महाराज, आपकी और मेरी सीमा बराबर है, लेकिन पास में रहता हुआ मैं बड़ा दुखी हूं। मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, अब अपना करके मेरे को भाग्यशाली बना। ध्यान देना सज्जनों, रतलाम के लोगों, सिर नीचे और माथा ऊपर, माथा नीचे और पैर ऊपर करके धन कमाना। समझ गए कि नहीं? लेकिन बिना अखंड ज्ञान आश्रम के आश्रय के आपका कहीं पर भी जो है काम होने वाला नहीं, वो यही बनेगा। तो कहा महाराज, मैं सौभाग्यवान बनता हूं आपका मन। भारत में शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। मैक्स मूलर इस देश में आया, वेदों का अर्थ का अनर्थ करके वो अंग्रेजों को पुष्ट करना चाहता था, पाश्चात्य संस्कृति को पुष्ट करना चाहता था, सुकरात और अरस्तु को पुष्ट करना चाहता था। इसलिए वो इस भारत देश में आया। उसने वेदों का अध्ययन किया, शंकराचार्य का अध्ययन किया। मैक्स मूलर ने जब शंकराचार्य जी का अध्ययन किया तो उसने अपने स्मरण में लिखा है कि नक्षत्र मंडल में, ग्रह मंडल में सूर्य का जो स्थान है, वर्ल्ड के अध्यात्म गगन में वो स्थान शंकराचार्य का है। और वो शंकराचार्य जी की ये परंपरा। आप गलत जगह नहीं बैठे हैं, निराश जगह नहीं बैठे हैं, निष्फल जगह नहीं बैठे हैं। लेकिन एक चौपाई थी, अब भूल गया मैं। सकल पदार्थ है अब आप बोलो, मैं तो भूल गया हूं। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कार महीन नर पावत नाई, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। वो नहीं उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये ताप ब्रह्मा जी ने, शिव भगवान कृष्ण अड़ गए। ब्रह्मा, नो यूर एडमिशन इन माई वृंदावन। यहाँ अब एडमिशन के लिए जगह नहीं है, सब भर चुका है। ये सारा ब्रिज तो उन्होंने अपने सेवकों के लिए बनाया था। चाहे वो गाय थी, चाहे वो मोर था, चाहे वो हिरन था, चाहे वो छिपकली थी, आज सब एक सृष्टि बना करके आए। जयतीतेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा स्वदत्र। यहाँ जगह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु कुछ भी बना दो, चूहा बना दो, छिपकली बना दो, चींटी बना दो, पतंगा बना दो,
बना दो। बोले नो एडमिशन। तब ब्रह्मा ने एक दाव खेला कि यदि प्राणियों में आपके लिए मेरे लिए एडमिशन नहीं है तो यमुना की एक कण बना दो। जब आप गोचारण को आएंगे मेरे को स्पर्श होगा, मैं भी अहिल्या की तरह परम पद को प्राप्त करूंगा। एक कण तो बनाओ। भगवान ने आतुर ब्रह्मा के सिर पे हाथ फेरा कि नहीं नहीं नहीं, न तुमको चूहा बनाऊंगा, न बिल्ली बनाऊंगा, न कुछ बनाऊंगा, तुमको मैं अपने रास में एक सदस्य बनाऊंगा। तो ये अधिदेव, ये भारत ब्रह्मांड गुरु है। राजकोट के ऑल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में 2 सब्जेक्ट मेरे पास थे, 25 ट्रांसलेशन करने वाले थे और मैं संस्कृत में उत्तर दे रहा था। गेहूं किसने बनाया? आप बताइए, गेहूं किसने बनाया? खा खा करके आप इतने बड़े हो गए, अभी पता नहीं गेहूं किसने बनाया। चना किसने बनाया? फल किसने बनाए? ऑल वर्ल्ड के कल्चर गुरु और साइंस, जो साइंस जानते हैं वो ये बता सकते हैं कि रेल किसने बनाई, फ्रिज किसने बनाया, कूलर किसने बनाया, ट्रेन किसने बनाई, पर वो ये नहीं बता सकते कि गेहूं किसने बनाया। इस बात को तो अखंड ज्ञान आश्रम में ही चर्चा की जा सकती है कि गेहूं किसने बनाया। तो हमारे शास्त्रों में कहते हैं स्वयं ब्रह्म ही गेहूं बन गया है, इसलिए किसी को पता नहीं कि वो किसने बनाया। अन्नम ब्रह्म बीजानीयात, एको हम बहुश्यामा के अंतर्गत वो गेहूं भी बन गया। और गुजरात में, ज्यादा याद तो मेरे को नहीं रहता, लेकिन माया भजन गाती है माइया, करेला माँ कृष्ण जोयो रे, गिलोड़ा माँ गोविंद जो। करेले में कृष्ण बैठा है, गिलोड़े में गोविंद बैठा हुआ। तो वर्ल्ड का कोई भी कल्चर गुरु नहीं बता सका, मैंने बताया। पहले पुराणों से बताया और उसके बाद में वेदों से बताया। कि जब घोर अकाल पड़ा तो देवताओं ने भगवती को प्रसन्न किया। कथा आएगी देवी भागवत। देवी ने देवताओं को दर्शन दिया। देवताओं ने कहा माँ देखो ये सब मरे पड़ी लाश पड़ी है, सब पशु पंछी सब मरे पड़े। माँ ने उस समय पर सहस्राक्षी अपने शरीर से 100 नेत्र बना करके उनसे पानी की बौछार की पिचकारी, और सारा धराधाम आप प्लवित हो। किसानों ने अपने बैल संभाले, हल संभाले, बीज संभाले, लेकिन देवताओं ने कहा मां ये अब बोएंगे तो 6 महीने बाद फसल आई, तब तक तो और मृत्यु हो जाएगी। इसका समाधान क्या है? उसी समय पर मेरी शाकंभरी मां के शरीर से मनुष्य के उपयोग की आवश्यकता की सारे पदार्थों की वृष्टि हुई, इसलिए मेरी मां शाकंभरी कहलाई। उस शाकंभरी ने गेहूं पैदा किया, कोई मैकाले और डार्विन के बाप ने पैदा नहीं किया, शाकंभरी ने। शाकंभरी कब हुई?
जब इनका नामो निशान नहीं। और उसके बाद में उत्तर है कि अन्नम ब्रह्म बीजानीय। ये परमात्मा जो है तरह तरह की वनस्पतियां, फल फूल, सृष्टि, सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि आदि इस धरा में उत्पन्न करता है। हम उपयोग करते, अमेरिका उपयोग करता है, रशिया उपयोग करता है, हम उपयोग करते। एक प्रश्न मेरे पास में और था, क्या जाति होती है? इसका क्या उत्तर? इसका उत्तर मैंने वर्ल्ड कल्चर को दिया था कि बंदरों की जो है 500 जाति है भारत विश्व में। कितनी जाति है? बोलो ना। गायों की 5000 जाति है ऑल वर्ल्ड। अच्छा ये बताओ, बासमती खाओगे कि सैला खाओगे? जल्दी बोलो, यहाँ तो व्यापारी बैठे होंगे। बासमती सबका तो सब जगह। सैला क्यों नहीं खाओगे? वो भी तो चावल है। बिहार में होता है इतना मोटा मोटा, रोटी की जरूरत ही नहीं है। पकाओ खाओ और मजदूर खूब मजदूरी करते। कम से कम भारत देश में 100 जाति के चावल हैं। सर्प कितने जाति के? गायें कितने जाति की? फसल कितने जाति की? वृक्ष कितने जाति के? गर्ज ये है कि भारत में ये जो डिवाइडर लाइन है। अच्छा, आम में से कौन आम खाओगे? आजकल आ रहा है, कौन खाओगे? बोलो ना, कौन सा वाला? खाना चाहेगा दशेरी, पेड़ ने लगाए एक पसेरी। क्यों खाना चाहोगे? एक तोतापुरी भी आता है, उसको क्यों नहीं खाओगे? डिवाइडर लाइन है, स्वाद की डिवाइडर लाइन है। तो जब सारी सृष्टि में हर चीज की जाति है, तो मनुष्य की जाति क्यों नहीं है? आप मेरे को ये बताइए। बाघों की जाति है, शेरों की जाति है, तोतों की जाति है, अन्न की जाति है। इसलिए जाति एक व्यवहार सत्ता है जिसको भगवान ने डिवाइडर लाइन दी है और उसका उपयोग अपने अपने ढंग से। इसलिए ये भारत जो है ये विश्व गुरु है। मेरे पूर्वजों ने, अध्यापकों ने बहुत बड़ी गलती की है। उन डॉक्टरों ने, उन प्रोफेसरों ने, उन वाइस चांसलरों ने, उन प्राइमरी के अध्यापकों ने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है कि डार्बन और मैकाले को स्वीकार किया। हम बंदर की संतान नहीं है, हम नारायण की संतान है। हमारे यहाँ नारायण का सूर्य वंश चलता है, हमारे यहाँ नारायण का चंद्र वंश चलता है, हमारे यहाँ नारायण का ऋषि वंश चलता है। आज करोड़ों वर्ष पुराना हमारा वैदिक साहित्य का इतिहास है, ये नासा ने भी स्वीकार कर लिया है। डार्विन और मैकाले के बाप के समय हमको अग्नि का ज्ञान नहीं हुआ, हमको तो करोड़ वर्ष पहले अग्नि का ज्ञान था, इसलिए हम यज्ञ करते थे।
यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य। डार्वन और मैकाले ने हमको अन्न नहीं दिया। हमारा वेद उस समय पर जब यज्ञ होता था, दान होता था, यवाश्च में गोधूमाश्च में मुद्गाश्च में यज्ञेन कल्पनता। मैं जौ से हवन करूंगा, मैं मुग्धा से हवन करूंगा, मैं यव से हवन करूंगा, और कल्पनताम मेरी जो आकांक्षाएं उसकी पूर्ति हो। लोहंच में तरपुष्च में हिरण्यच में रजतच में। लोहंच में यज्ञेन कल्पनताम। करोड़ वर्ष पहले हमको मालूम था कि सोना भी होता है, चांदी भी होती है, इसलिए हमारे यहाँ स्वर्ण का वेदों में नाम आया है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य तत्वम पूखन्नपा विरुणु सत्य धर्माय दृष्टि। तो सज्जनों, ऐसा जो हमारा भारत देश है, उसमें मृत्यु को समझने का एक साधन है, श्री कृष्णाय ओयम नुमा। ये श्री कृष्ण कृष्ण नहीं है, मौत है। क्या है बोलो? पहले तो नहीं सुना होगा किसी से, नहीं सुना। ये मौत है। हंस रही है कि जकड़ रखा बाबा जी ने। एक कृष्ण गीता में कहते हैं, परपंचियों के लिए मैं मृत्यु हूं और परमार्थी के लिए मैं अमृत्यु हूं। अहम मृत्युंच अमृतंच। एक परपंची जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के अंधकार में भटकते रहेंगे, लेकिन जो अखंड ज्ञान आश्रम में आएगा उसके लिए मैं अमृत हूं और उसको मैं अमृत पिलाऊंगा और मेरे संतों के द्वारा उसको अमृत मिला। अयोध्या के दरबार में अब समाप्त करता हूं, ज्यादा दुखी मत होना है, समाप्त करता हूं। अयोध्या के दरबार में एक प्रश्न मंत्री ने खड़ा किया, आप ठीक हैं, आपकी अयोध्या ठीक है, लेकिन रतलाम बहुत दुखी है। तब भी आपकी आवाज वहां उठी थी, रतलाम बहुत दुखी है। और दुखी करने के लिए आपने यमराज को बैठा रखा है। बोले नो, बैठो। वो मैं ही यमराज बन के यमलोक में स्वर्गलोक में बैठा हुआ, मैं राम। और वो किस लिए मैं यम बना हूं? मैं राम हूं तो मैं यमराज क्यों बना हूं? क्योंकि ये धर्म पर ध्यान नहीं दे करके कुकर्म करते हैं, और इनको कुकर्म के प्रताड़ित करने के लिए, शुभ कर्मों को पुण्य देने के लिए मैं यमराज बन के बैठा हूं। मैं राम यमराज बन के बैठा। करई मोह बस नर अगनाना, करई मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक ससाना, काला रूप तिन कह में भ्राता, शुभ अर शुभ कर्म फलदाता। ये कर्म करते हैं, इनके लिए मैं वहां यमराज बन के बैठा हूं, इनके शुभाशुभ कर्मों का फल मैं देता हूं। और ये करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए,
बोया पेड़ बबूल का, दशहरी कहां से खाई। सो परत्र दुख पावई। ध्यान देना, अगर आज आप यहां दुख पा रहे हैं और उसका उपाय अखंड ज्ञान आश्रम में आके नहीं पूछा देव स्वरूप से जी से, तो इससे भी ज्यादा पशु योनि का दुख आपको भोगना पड़ेगा। ताली मत बजाना भैया, अपने दुख के लिए अपने आप मत बोलो, अपनी दुख की कहानी अपनी मत करो। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। इस अखंड आश्रम के बाहर रहोगे तो तुमको सिर पीटना पड़ेगा संसार के। वो यहां आओगे तो तुमको कीर्तन करना पड़ेगा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। तो सज्जनों, अब मेरे को मौका मत देना, देरी से आओगे तो मैं टाइम ऐसे ही बढ़ाता जाऊं। मेरी रोटी तो बन रही है, तुम्हारी बनी नहीं रह जाएगी सर, और फिर तुम्हारे घर में होगा महाभारत। कृष्ण गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जप मीरा बल्लभ गोपाला, जप रट राधा बल्लभ नंद लाला, रट कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। परम पावन हर्ष का विषय है, पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम आपको चातुर्मास के पावन पर्व पर आचार्य श्री का पावन हमको सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में स्वागत बंदन के अभिनंदन हेतु मैं निवेदन करूंगा। श्री सर्व ब्राह्मण सभा रतलाम के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी जोशी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जी तिवारी, उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी टाडा साहब, महिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता पाठक, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती उषा दुबे, सचिव श्रीमती रजनी व्यास जी, उपाध्यक्ष श्रीमान जी वकील साहब, श्री रामकृष्ण जी शर्मा, श्री सुरेश जी दवे साहब, श्रीमती हंसा व्यास, श्री शांतिलाल जी शर्मान, श्री नवदीय जी शर्मा, युवा अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी जोशी, श्रीमती रानू जी तिवारी, श्रीमती आशा जी उपाध्याय, पूर्व पार्षद के एल भट्ट साहब, सुशील जी गौतम, के जी आचार्य, वीरेंद्र कुलकर्णी जी। इससे निवेदन है कृपया मंच पर आए, पूज्य गुरुदेव का स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की प्रसादी का भी कार्यक्रम है। सर्व ब्राह्मण समाज के जितने भी सभी पदाधिकारी पधारे हैं, उनसे निवेदन है कृपया पूज्य गुरुदेव का स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की प्रसादी गुप्त रखी गई है, गुप्त दान के रूप में प्रसादी का वितरण किया जाएगा। जो भी परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी गुरुदेव स्वामी महाराज जी के चातुर्मास में जो भी भक्तजन प्रसादी का
लाभ लेना चाहते हैं, लाभार्थी बनना चाहते हैं, ऐसे भक्तों से निवेदन है जो भी सुबह प्रातःकालीन में नाश्ता प्रसादी के लिए आप यदि दान करना चाहते हैं तो 1100 रुपये है सुबह प्रातःकाल नाश्ता की दान राशि। दोपहर में भोजन की राशि 2100 रुपये है। सायंकालीन प्रसादी 2500 रुपये है और सायं भोजन की प्रसादी भी 3100 रुपये है, 3100 रुपये है। यदि आप अपनी सेवा से जो भी सहयोग राशि देना चाहते हैं, कृपया निवेदन है दान दें, रसीद अवश्य प्राप्त करें। और परम पूज्य स्वामी गुरुदेव स्वामी देव स्वरूपानंद जी महाराज से मिलकर के ही आगे की आप जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं आप दें और दान दे करके अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसे दिव्य प्रसाद में नित्य के प्रति चातुर्मास के पावन पर्व पर जो भी भक्तजन अपनी श्रद्धा से प्रेम से संतों की सेवा के निमित्त भोजन प्रसादी भंडारे के निमित्त सूखा राशन या दान जो भी करना चाहते हैं आप, तेल का डिब्बा, घी का डिब्बा, शक्कर, आटा, बेसन, जो भी प्रसादी आप देना चाहते हैं सूखी भी लाके दे सकते हैं। और यदि पैसे हैं तो दान दें और रसीद अवश्य प्राप्त करें। सूखा भी राशन यदि लेके आ रहे हैं तो पूज्य गुरुदेव और रसीद कट्टे वाले जो भक्त बैठे हैं उनसे मिलें ऐसे दिव्य भाव में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।